आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मिर्जापुर में वायरल बुखार और डेंगू का कहर। एक ही गांव में अब तक 5 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग बीमार। पूरे गांव में बीमार लोगों के कारण लोगों में दहशत। यूपी के मिर्जापुर कछवा के बजरडीहा गांव में वायरल बुखार और डेंगू से लोगों में दहशत है। यह गांव में सरोज बस्ती में रहने वाले राजनारायण का परिवार है। पूरा परिवार जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। पहले खुद राजनारायण को बुखार हुआ, किसी तरह से ठीक हुए, तो उसके बाद उनकी पत्नी पुतीला बीमार पड़ गई। इलाज के बाद दोनों किसी तरह से सही हुए। अब उनके दोनों बच्चे बीमार हैं। उन्हें बचाने के लिए पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। बीमारी की वजह से काम धंधा बंद है, कर्ज लेकर इलाज करवा रहे हैं। अकेले सिर्फ राजनारायण का परिवार ही नहीं, इस गांव में चारों तरफ वायरल बुखार और डेंगू के कारण सैकड़ों लोग बीमार हैं। गांव में हर घर में सदस्यों को बुखार और अचानक प्लेटलेट गिरने की बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकारी विभाग के मुताबिक गांव में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि मृतकों की संख्या लगभग 10 के करीब है। गांव वालों के मुताबिक अचानक बुखार होने के बाद प्लेटलेट गिर जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत होती है। हालात बिगड़ जाता है, मरीज की मौत हो जाती है। गांव के रहने वाले चंद्रबली का कहना है कि पिछले 15 से 20 दिनों से यह बुखार पूरे गांव में फैला है, मगर कोई मदद अभी तक नहीं मिली। इलाके में कछवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी CB पटेल का कहना है कि यह वायरल बुखार है। अब तक 5 की मौत हो चुकी है। गांव में कैंप कर उन्हें दवाई का वितरण करवाया गया है। कई लोग बीमार हैं। मिर्जापुर से विनय केशरवानी की रिपोर्ट। क्या नाम है? रंजीत कुमार। रंजीत, क्या दिक्कत है इस गांव में? सर, इस गांव में वायरल फीवर है, हाई फीवर जिसका नाम है। कुछ लोग का डेंगू निकल जा रहा है, कुछ लोग का टाइफाइड निकल जा रहा है। छोटी आदमी सूजन बता दे रहे हैं। प्लेटलेट मेरे भैया का भी 14,000 हो गया था। हमने बनारस से प्लेटलेट अपना ब्लड देके प्लेटलेट मंगवाया, 2 यूनिट चढ़वाया। अभी लगभग 33,000 हुआ है। पापा का 40,000 हुआ था। अभी वो लोग के नेवी फ्लान जो है हाथ में लगा हुआ है। सब हमारे गांव में लगभग इसमें हर घर में पीड़ित है सर। कितने होंगे लगभग इसमें तो सर मान के चलिए हर घर में जोड़ा जाए तो 2,000-2,500 मान के चलिए सर। सारे डेंगू से या नहीं, डेंगू नहीं, ये रहस्यमयी है सर। ये पता नहीं चल रहा है किसको क्या हो जा रहा है, लेकिन प्लेटलेट डाउन हो जा रहा है अचानक। हाँ, तो मौतें भी हुई हैं? मौत लगभग 10-12 हो गया सर हमारे गाँव में। कितने दिन में? लगभग 20-25 दिन में। तो लगभग आप लोगों ने शिकायत भी की होगी, आप लोगों ने वो किया कुछ सर? प्रशासनिक कोई एक वीडियो हमने बना के डाला था फेसबुक पे, जिससे काफ़ी वीडियो से इतना ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं कि वीडियो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया। अधीक्षक साहब हमारे फ़ोन की रात को, बोले आप वीडियो डालें। हम कहे जी। बोले आपके स्वास्थ्य विभाग टीम पहुंची नहीं। हम कहे सर पहुंची नहीं है। तो 2 दिन से स्वास्थ्य विभाग टीम आई थी सर। आई थी जी। तो अभी क्या आप मानते हैं, अभी कंडीशन कैसी है? कंडीशन सर आपके सामने है। हर घर में आप 0 रिपोर्टिंग करके देख लीजिए। हर घर में अगर मरीज ना मिले तो बोलिए सर। सारे घर में? जी। पूरा परिवार हमारे घर में। इसमें हम 2 भाई छोड़ के, बड़े और छोटे वाले छोड़ के, और नहीं सब बीमार है सब। कहाँ इलाज चल कर आ रहे हैं हम लोग? बनारस में एक थे हमारे रिश्तेदार, वहाँ भेजे थे भैया को। पापा का तो यही पास में ही ट्रीटमेंट हो रहा था, कछवा क्रिश्चियन हॉस्पिटल में। जी। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जो पटेल बस्ती है और इसके अलावा जो गांव के, तो प्रभावित पूरा गांव है या फिर एक पटेल बस्ती? नहीं, इस बस्ती में 2 कास्ट ज़्यादा रहते हैं, एक सरोज पासी, एक पटेल, और दोनों तरफ बहुत ज़्यादा है। पहले ऊपर ही हुआ था, सरोज बस्ती से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे पूरा गांव संक्रमित हो गया। तो ये रहस्यमय बीमारी के वो प्रशासन कुछ पता लगा पाया क्या है? प्रशासन ने, हमारे अधीक्षक जो हैं CB पटेल जी, 2-3 दिन कैंप लगवाए हैं। अब वो दवा वितरण किए। लोग कह रहे हैं पैरासीटामॉल ये सब मिल रहा है, नहीं ठीक हो रहे, अपना बनारस जा रहे हैं सर। इसी पैरासीटामॉल वगैरह नहीं, और एंटीबायोटिक एक दे रहे हैं, और वो ग्लूकोज दे रहे हैं, कुछ ORS करके दे रहे हैं। भाई अब स्वास्थ्य जायजा लिए हैं, अब उसी हिसाब से अभी तो कल ही लगाए थे कैंप। अब आराम होगा तो बताएंगे सब लोग। आज आए हैं, कैंप लगाए हैं? आज तो पता नहीं, कल लगाए थे सर। जी। क्या नाम है आपका? चंद्रबली। क्या है इस गांव में, क्या फैला हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? साहब बुखार आ रहा बा। बुखार जिसके 1 दिन 2 दिन आया, उसके बाद प्लेट घट गया। लीवर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था, घट गया। उसके बाद इलाज चल रहा था लोगों का।
कुछ लोग ठीक हुए, कुछ लोग 4-6 दिन भर्ती होने के बाद भी नहीं यहाँ ठीक आए तो बनारस चले गए। हमारे लड़के हैं, हमारे भाई हैं। आपके परिवार में कितने लोग बीमार हैं? साहब हम लोग के परिवार में कम से कम 6-7 लोग, दोनों लड़के थे, दोनों पतोह थी और नातिन थी, एक नात भी है। डर के मारे जब कुछ ठिकाए तो छोटे लड़के अपना परिवार अपने ससुराल नहीं वहाँ उसके नैहर पहुँचा दिए। यहाँ पर कोई अथुआ नहीं हो रहा था, दवा कर रहे थे लेकिन साला ठीक है नहीं हो रहा था। सब घबरा करके धीरे धीरे परिवार अपना छोड़ दिए बाहर। तो क्या डर की वजह से? ये क्या बीमारी क्या बता रहे हैं? बीमारी यहीं बुखार अथवा टाइफाइड हो जाता है तो कहीं ये क्या बोलता है डेंगू का हो जाता है। पूरे गांव में कितने लोग बीमार होंगे लगभग? अरे साहब कम से कम 1500 से 2000 के बीच में तो है ही हैं। पूरे गांव लगभग ग्रस्त है। थोड़ा बहुत घर में 1-2 सदस्य बचे हैं, नहीं लगभग घर तो कोई का नहीं बचा है। घर तो किसी का नहीं बरका है गांव में। कोई डेथ भी हुई है? क्या बात? किसी मौत भी हुई है? जी हमारे देखिए हमारे चाचा हमारे भाई के लड़के हैं, इनकी एक लड़की थी 10-11 साल की, वो मर गई। इन्हीं के भाभी है, अभी 45-50 साल की उम्र होगी, वो भी मर गई। कितने मरे होंगे गांव में इससे, इस बीमारी से? कम से कम 12-13 आदमी हो गए हैं साहब। कितने दिनों में फैला है? कम से कम हमारा अंदाजा कम से कम 20 दिन के ऊपर ही हो गया, 25 दिन से हो रहा। कोई मदद सरकारी आप लोग? कोई सरकारी मदद नहीं है। अरे सरकारी प्रधान जब अभी तक नहीं आए यहाँ, प्रधान जो हैं इस गांव के अभी तक यहाँ क्षेत्र इधर मोहल्ला में आए ही नहीं। 2-4 बार कहने के बाद वो जो इसके पहले प्रधान थे वो आए, वो कह सुन करके बेचारे दवा भी छिड़कवाएं, लेकिन वो प्रधान तो यहाँ पर आए ही नहीं एको बार। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सीबी पटेल हूँ, सुपरिटेंडेंट CSC कछवा। ये बताइए कि बजरडीहा में बताया जा रहा है कि एक बीमारी है जिससे कि प्लेटलेट डाउन हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, मोटे भी हैं और बीमार भी हैं। क्या है पूरा? आपने कैंप भी किया था आपने के उसमें? जो मेरी एनालिसिस है, मैं वहाँ कैंप भी किया था। ये वायरल फीवर के सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, एक मौसम दूसरे मौसम ज़्यादा है तो वायरल फीवर की संभावना, वायरल बीमारी की संभावना बढ़ती है। तो वायरल फीवर में डेंगू है, चिकनगुनिया है और मलेरिया भी है, टाइफाइड, तमाम बीमारियां हैं। तो उसमें गांव में लोग बीमार हैं और आजकल के जो सिनेरियो, जो अस्पताल में सिनेरियो चल रहा है, किसी को भी वायरल फीवर आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, प्लेटलेट डाउन हो जा रहा है, इसका कोई अभी तक एकदम क्लियर कट नहीं है कि क्यों प्लेटलेट हर बीमारी में डाउन हो जा रहा है। हम लोग तो पहले जानते थे डेंगू में डाउन हो जा रहा था तो सब लोग डेंगू मान के चल रहे थे, लेकिन अब कोई भी फीवर वायरल आ जाए उसमें प्लेटलेट फट से डाउन हो जा रहा है। तो इसके बारे में कोई क्लियर कट नहीं कर सकते किस बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। आपने वहाँ पे कैंप लगाया था, कितने दिन कैंप था? क्या आपने हम 3 दिन कैंप लगाए थे। पहले दिन हमने 48 लोगों का टेस्ट किया, उसमें मलेरिया और डेंगू का जो किट होता है NS1, उसमें एक NS1 पॉजिटिव आई थी तो उसको इलाज के लिए हमने बुलाया। और दूसरे दिन हमने 38 लोगों का टेस्ट किया, उसमें एक NS1 पॉजिटिव आई थी, उसका हमने सैंपल लेके जिला अस्पताल में एलाइजा टेस्ट के लिए, डेंगू के लिए भेज दिया। और कल हम लोगों ने 12 लोगों का टेस्ट किया, उसमें कोई NS1 पॉजिटिव नहीं था। अभी वहाँ पे हर घर में बता रहे हैं बीमार हैं, करीब गांव के लोगों का कहना है करीब 10 से 12 लोगों की मौतें हो चुकी है। आपके हिसाब से कितनी मौतें हैं वहाँ पे, कितने लोग बीमार हैं? जो हमारा आंकड़ा, जो हमारे ANM ने 5 डेथ बताई थी उन्होंने, और जिसमें 2 या 3 70 साल, कोई 75, कोई 80 साल का था, एक 11 साल की बच्ची थी, एक 45 साल की। जो 5 बीमार कितने हैं अभी आपके हिसाब से? बीमार जैसे अब कल हम जहाँ कैंप लगाए थे तो वहाँ ANM में 10-12 लोग बीमार हैं जी। कल जहाँ कैंप हमने लगाया था पटेल बस्ती पकड़ियान था, 10-12 लोग 15 लोग बीमार थे। अब किसी को फीवर है, किसी को 1 महीने से बीमार है, वो भी कर रहा है मेरा पेट दर्द कर रहा है। ये जो डॉक्टर अगर हम पूछें तो ये जो सिम्टम्स गांव के लोग बता रहे हैं, ये सिम्टम्स क्या हैं डॉक्टर साहब? ये सिम्टम्स मतलब ऐसे में बचाव के लिए क्या कहेंगे? ऐसे में बचाव, मेरा अनुभव है, मेरा जो एज ए डॉक्टर एज ए सलाह है, जब भी बुखार आए तो 3 से 4 दिन आप किसी सरकारी अस्पताल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या MBBS किसी डॉक्टर से दिखा के, आजकल हर
अस्पताल पे अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, आप आके सरकारी स्तर पे दवा लीजिए और 3-4 दिन तक ORS का सेवन कीजिए, दवा खाइए। शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होनी चाहिए। और 4 दिन बाद अगर फीवर नहीं सबसाइड होता था 4-5 दिन, तो उसके बाद जो भी मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड की टेस्ट कराएं। ये कि नहीं कि पहले दिन बुखार है तुरंत टेस्ट नहीं कराएं। अच्छा, प्रिकॉशन क्या लें? प्रिकॉशन यही है कि आप मच्छर ये सबसे दूर रहें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। आपके घर में पानी उन्हीं आसपास है, पानी को जमा ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। फुल बाँह का शर्ट पहने, बच्चों को प्रिकॉशन दें। तो ये जो यहाँ पे बजरडीहा में है, तो ये मतलब कुल मिला के वायरल ही है, गंदगी वगैरह या मच्छर की वजह से? हाँ, वायरल ही फीवर है। वायरल ही फीवर, जब मलेरिया नेगेटिव आ रहा है तो वायरल ही फीवर है। वायरल फीवर अपने आप सबसाइड होता था, उसका कोर्स होता है फीवर का वायरल का 5 दिन 7 दिन। छिड़काव डॉक्टर साहब वहाँ पे नहीं हुआ ऐसे में? तो प्रधान जी को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। प्रधान जी, अब प्रधान अपनी PRI की संस्था है, अब उनको कह दिए हैं हम भाई कि आप छिड़काव कीजिए और छिड़काव कराएंगे। एनम के थ्रू एंटी लार्वा, जहाँ पानी में लार्वा रहता है मच्छर का, उसके छिड़काव में हमने एनम को इंस्ट्रक्शन दे दिया और दवा भी दे दी गई। थैंक यू सो मच। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।